नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि इस एमआर के बाद हम एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं। आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव पढ़ा था। एडजेक्टिव होता है कि कोई तारीफी लफ्ज। अब हम इस एमआर के बाद कोई एडजेक्टिव यूज करेंगे। ही इज लेजी, वो लेजी है। इस एमआर में से हमने इज ले लिया क्योंकि ही के साथ इज आएगा, ऊपर लिखा हुआ है, और लेजी उसकी तारीफ है, उसका एडजेक्टिव है। सुस्त है, वो सुस्त है। आपने देखा इसमें ही जो है वो कोई काम नहीं करता हुआ नजर आ रहा, बल्कि उसकी कोई तारीफ हो रही है, उसकी कोई हालत बताई जा रही है। ही इज लेजी, नेगेटिव है, ही इज नॉट लेजी। इज ही लेजी, क्या वो लेजी है? और आज इसमें हमने क्वेश्चन वर्ड भी यूज कर लिया। वाई इज ही लेजी, यानी ये जो क्वेश्चन है इसी के स्टार्ट में हमने वाई ले लिया। इज ही लेजी से पहले वाई ले लिया। वाई इज ही लेजी, अब इसका आई स्मॉल हो जाएगा। वाई इज ही लेजी, वो सुस्त क्यों है? फिर आई के साथ आप ले लें, आपको पता आई के साथ एम आएगा। आई के साथ कोई एडजेक्टिव ले लें, तारीफी लफ्ज ले लें। आई एम फेमस, मैं मशहूर हूं। ये फेमस जो है तारीफी लफ्ज है, आपकी तारीफ अपनी कर रहे हैं, मैं फेमस हूं। आई एम नॉट फेमस, मैं फेमस नहीं हूं। एम आई फेमस, क्या मैं फेमस हूं? वाई एम आई फेमस, मैं क्यों फेमस हूं? अगर क्वेश्चन वर्ड सूट कर रहा हो तो ले लें, इसमें थोड़ा सा सूट कर रहा है वाई, तो वाई एम आई फेमस। आपने देखा एम आई फेमस से पहले हमने वाई ले लिया, एम से पहले, तो वाई का डब्ल्यू कैपिटल हो गया और एम का ए स्मॉल, क्योंकि अब ये इट्स नो लॉन्गर एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब मजीद ये स्टार्ट पे नहीं है एम, तो इसलिए इसका ए कैपिटल नहीं होगा। तो आपने देखा कि हमने अब इस एमआर के बाद एडजेक्टिव्स यूज किए हैं, तारीफ बताई है, लेकिन आपने देखा ना ही ने कोई इसमें काम किया है, ना आए जो है वो कोई काम करता है। ये ना ही लोग इसमें काम नहीं करते हैं, बल्कि अपनी अपनी हालतें बताते हैं। कोई इस एमआर के बाद नाउन से अपनी हालत बताता है, कोई इस एमआर के बाद एडजेक्टिव के साथ अपनी हालत बताता है। और आप देख रहे हैं कि इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। इस एमआर जो होता है वो स्टार्ट में आ जाता है। आई एम फेमस, आई एम नॉट फेमस, एम इज एम आर, ये स्टार्ट में आ जाएंगे तो इंट्रोगेटिव बनेगा। और इन्हीं से पहले अगर क्वेश्चन वर्ड लेना है तो ले लें, तो वो क्वेश्चन वर्ड भी बन जाएगा। क्यों मैं फेमस हूं? और थर्ड जो है वो है कि आप इज एम आर के बाद प्रेपोजिशन ले लें। मतलब आपने देखा कि इसीलिए हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको नाउन भी बताया था, एडजेक्टिव भी बताया था, प्रेपोजिशन भी बताई। प्रेपोजिशन अभी हमने आपको सिंपली बताया था कि प्रेपोजिशन एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो पोजीशन बता दे किसी की। जैसे आप ये देख रहे हैं इसमें ही, शी, इट में से हमने ले लिया ही, तो ही इज फ्रॉम अमेरिका। वो कहां से है? अमेरिका से है। फ्रॉम उसकी पोजीशन बता रहा है, किधर से है, लोकेशन बता रहा है, तो ये प्रेपोजिशन हो गई। तो आपने देखा इज एम आर में से हमने इज लिया और उसके साथ हमने प्रेपोजिशन, इज एम आर प्रेपोजिशन। लेकिन आप देख रहे हैं इसमें ही कोई काम नहीं करता है, ये बात गौर से समझना। ही इज नॉट फ्रॉम अमेरिका, वो अमेरिका से नहीं है। इज ही फ्रॉम अमेरिका, क्या वो अमेरिका से है? अब शी के साथ ले लें, शी इज ऑन द शॉर्ट लिस्ट। आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो लेट्स सपोज 50 लोग इंटरव्यू देने गए थे, तो 50 को तो जॉब नहीं देंगे ना, उसमें से वो शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं जिनको फाइनली उन्होंने जॉब के लिए बुलाना है इंटरव्यू के बाद, तो उनकी एक शॉर्ट लिस्ट बनती है। तो अगर आप उस शॉर्ट लिस्ट में हैं तो फिर आपके बहुत चांसेस हैं कि आपके लिए जॉब हो जाएगी। तो हम कह रहे हैं कि शी इज ऑन द शॉर्ट लिस्ट, कि इंटरव्यूज के बाद वो जो उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया कैंडिडेट्स को, उसमें वो शामिल है। तो ये उसकी लोकेशन बताई जा रही है, उसकी पोजीशन बताई जा रही है। शी इज ऑन द शॉर्ट लिस्ट। ये देखें इज एम आर में से इज ले लिया और साथ में हमने प्रेपोजिशन ले ली। शी इज नॉट ऑन द शॉर्ट लिस्ट। अगर वो शॉर्ट लिस्ट में नहीं है तो फिर हम इस तरह से बोलेंगे। और अगर पूछना है इज शी ऑन द शॉर्ट लिस्ट, क्या वो शॉर्ट लिस्ट में है और क्यों है, तो इसी इज से पहले वाई ले लेंगे। वाई इज शी ऑन द शॉर्ट लिस्ट। अगर इसी का नेगेटिव बनाना है तो वाई इज शी नॉट ऑन द शॉर्ट लिस्ट, वो शॉर्ट लिस्ट में क्यों नहीं है। वाई इज शी नॉट, और आप कहेंगे वाई इजंट शी, वाई इज नॉट शी, ये स्पीकिंग स्टाइल है। वाई इजंट शी ऑन द शॉर्ट लिस्ट, वो शॉर्ट लिस्ट में क्यों नहीं है। इन नहीं आएगा, ऑन द शॉर्ट लिस्ट होता है इंग्लिश में, इन द शॉर्ट लिस्ट नहीं होता। लेकिन इसमें आपने देखा कि ये जो शी है इसने कोई काम, ये कोई काम नहीं करती है। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट डेफिनेट हम नहीं पढ़ रहे, ये प्रेजेंट के अंदर मुख्तलिफ हालतें पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट के अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर नहीं। फिर आप कहते हैं द बुक इज अंडर द टेबल, ये बुक की पोजीशन बताई गई है, बुक टेबल के अंडर है, सिंगल नेम है ये बुक जो है। द बुक इज नॉट अंडर द टेबल, बुक टेबल के अंदर नीचे नहीं है। इज द बुक अंडर द टेबल और वाई इज द बुक अंडर द टेबल, वाई इज द बुक अंडर द टेबल। नेगेटिव बनाना इस वाई का तो भी बना सकते हैं, वाई इज द बुक नॉट अंडर द टेबल और वाई इज नॉट द बुक अंडर द टेबल। आप बनाना चाहें तो खुद बना सकते हैं, ये आपके लिए हम प्रैक्टिस छोड़ रहे हैं। तो आपने देखा कि इस एम आर के बाद नाउन भी यूज होते हैं, इस एम आर के बाद एडजेक्टिव भी यूज होते हैं, इस एम आर के बाद प्रेपोजिशन भी यूज होती है,
लेकिन आपने देखा इन सारे सेंटेंसेस में ये जो ही है, ये जो इट है या दिस है, ये जो सिंगल नेम है, ये आई जो है, फिर शी है, या दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं ही, शी, इट, सिंगल नेम, आई, वी, यू, दे, प्रोनाउंस। ये 9 के 9 लोग कोई काम करते हुए आपको नजर नहीं आते, बल्कि अपनी हालतें बताते हैं कि वो स्टूडेंट है, मैं बड़ा लेजी हूं, या वो बड़ा लेजी है, या वो फलानी जगह से है, ऑफिस के अंदर है, बाहर है, शॉर्ट लिस्ट में है, नहीं है। अपनी हालतें बताते हैं। इसमें ये 9 लोग कुछ करते नहीं है, तो इसको कहते हैं सिंपल इज़-एम-आर, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब भी डिटेल में आपको सिखाएंगे। तो अगर कोई पूछे कि दिस इज अ टेबल, ये कौन सा टेंस है, तो आपने कहना है कि ये प्रेजेंट के अंदर एक हालत है, ये कोई टेंस नहीं है। टेंस तब होता है जब करने वाला कोई वर्ब आए, गो, कम, टीच, रीड, राइट। तो ये सिंपल इज़-एम-आर विदाउट एनी वर्ब, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, जो परफॉर्म करने वाला कोई वर्ब है वो इसमें मौजूद नहीं है। और इसी इज़-एम-आर में बहुत ज्यादा इंग्लिश, ये जो आप कहते हैं हाउ आर यू, ये भी इसी में से ही बना हुआ है, इज़-एम-आर में से ही बना हुआ है। वेयर आर यू, वो भी इसी में से ही बना हुआ है। हाउ ओल्ड आर यू, तुम्हारी एज कितनी है, ये भी इसी में से ही बना हुआ है। तो बहुत कुछ है, अभी जस्ट हमने आपको थोड़ा सा सिखाया है, इसकी आगे डिटेल्स भी बहुत ज्यादा होंगी।